जय श्री श्याम दोस्तों, मैं राम अवतार यादव अभिव्यक्ति क्लासेज में आज सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपन चर्चाएं कर रहे थे राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान के सामान्य परिचय की अपन ने काफ़ी कुछ चर्चाएं की है, जिसमें अभी तक अपन ने यहाँ पर जनरल बात की है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो अपन ने कहा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर अपन ने कहा कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है। अक्षांश विस्तार कितना है? तो अपन ने कहा कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड तक है। फिर अपन ने कहा कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो अपन ने कहा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इस तरीके से अपन ने चर्चाएं यहाँ पर की थी। फिर उसके बाद में आगे अपन चर्चाएं करें नेक्स्ट। उसके बाद में आगे अपन देख रहे थे कि राजस्थान की जो है स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा और अपन ने कहा कि ये 5920 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 5920 किलोमीटर है। जिसमें से अपन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। फिर अपन ने कहा कि अंतर्राज्यीय सीमा की अपन बात करें तो ये कितनी है? 4850 किलोमीटर है। 4850 किलोमीटर है। फिर अपन ने कहा कि राजस्थान जो है अपना, इस तरीके से आप देखिएगा, ये अपना राजस्थान है और राजस्थान 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। इधर आपको दिखाई देगा पाकिस्तान, इधर आपको दिखाई देगा अपने भारत के अंदर पंजाब, इधर आपको दिखाई देगा हरियाणा, इधर आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश, इधर आपको दिखाई देगा मध्य प्रदेश, और फिर आगे चले अपन तो यहां पर आपको दिखाई देगा क्या? गुजरात। इस प्रकार से, जिसमें अपन ने कहा कि गुजरात कितना बनाता है? 1022 किलोमीटर बनाता है और मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर बनाता है, उत्तर प्रदेश 870 किलोमीटर बनाता है, हरियाणा 1262 किलोमीटर बनाता है और पंजाब 89 किलोमीटर बनाता है। 89 किलोमीटर बनाता है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से सीमा अपन ने कल चर्चाएं की थी कि यहां पर हिंदुमल कोट है, और हिंदुमल कोट कहां पर है? पाकिस्तान में है। और यहां पर क्या है? बाकासर है। बाकासर कहां पर है? बाड़मेर में। हिंदुमल कोट हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, जिसे अपन क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। ये चर्चाएं अपन ने की थी। फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी कि जो पंजाब है, राजस्थान, पंजाब के 2 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं और राजस्थान के 2 जिले पंजाब से सीमा बनाते हैं। जिसमें अपन ने बात की थी कि एक तो यहां पर आपको दिखाई देगा श्री गंगानगर और एक आपको यहां पर दिखाई देगा क्या? हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर उसके बाद में आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा फाजिल्का और यहां पर आपको दिखाई देगा सेकंड कौन सा? मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर, ये दोनों कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। और 89 किलोमीटर
अपन ने कल खूब इसको अच्छे से याद किया था कि यहाँ पर क्या बसता है, एफएम। पंजाब में क्या बसता है दोस्तों, एफएम। तो बिल्कुल दोस्तों एक बार फटाफट अपने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अपन ने फिर उसके बाद में आगे की ओर अपन ने देखा था कौन सा, हरियाणा। आगे की ओर अपन चलें तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों, हरियाणा। और हरियाणा की बात करें तो 1262 किलोमीटर। और बिल्कुल आप, यदि आपने पिछली क्लास ली है तो बिल्कुल फटाफट आप मेरे को बता सकते हैं कि यहाँ पर हनुमानगढ़ से सीमा लगती है हरियाणा की। फिर हनुमानगढ़ से आगे चलोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कौन सा, चूरू। चूरू से आगे आपको दिखाई देगा झुंझुनू। चूरू से झुंझुनू। झुंझुनू से आगे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कौन सा, सीकर। सीकर से आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कोटपुतली बैरोड। कोटपुतली बैरोड। कोटपुतली बैरोड से आगे चलोगे तो खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा। फिर आगे चलोगे तो नेक्स्ट आपको दिखाई देगा अलवर। कौन सा, यहां पर आपको दिखाई देगा अलवर। और फिर आपको यहां पर दिखाई देगा डी। डी। फिर इधर की तरफ आपको पता है कल अपन ने बात की थी कि हरियाणा के यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से सीमा बनाते हैं। किससे सीमा बनाते हैं, हरियाणा से सीमा बनाते हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करें यहां पर आप देखोगे तो हरियाणा के नंबर 1 पे कल अब मैंने बताया सबसे पहले किसी व्यक्ति का क्या दिखता है, सिर। तो सिरसा। सिर पे क्या लेते हो, आशीर्वाद। तो आपकी क्या हो जाएगी, फतेह। तो हो गया फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद में आपकी मेहनत का क्या निकलेगा, सार। तो हो गया हिसार। फिर अपन ने बात की कौन सी, भिवानी। फिर एक अपन ने बात की कौन सा, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। फिर आगे चलोगे तो कौन सा है, रेवाड़ी। और फिर आगे चलोगे तो कौन सा, नुह। नुह या मेवात। नुह या मेवात। तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नुह या मेवात। फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी किसकी, उत्तर प्रदेश की। आगे अपन ने किसकी बात की थी, उत्तर प्रदेश की। दुल्ली चंद। बिल्कुल भाई, क्या हाल है भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने उत्तर प्रदेश की बात की थी। तो उत्तर प्रदेश के बाद में फिर आगे अपन सिस्टमैटिक चर्चाएं करते हैं। और इस तरीके से तो आप देखोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा डी। डी के बाद में क्या, भरतपुर। और भरतपुर के बाद में आपको क्या दिखाई देगा, धौलपुर। धौलपुर। इधर आपको पता है इधर की ओर क्या है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कितना बनाता है, 877 किलोमीटर बनाता है। कितने किलोमीटर, 877 किलोमीटर बनाता है। जिसमें आप देखोगे इधर की तरफ एक तो आपको दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखाई देगा कौन सा, मथुरा। और एक आपको दिखाई देगा आगरा। एक आपको क्या दिखाई देगा, आगरा। एक तो मथुरा और एक कौन सा, आगरा। फिर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश और गुजरात की अपन बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कल की क्लास में ये चर्चाएं अपन ने नहीं की थी। इसको समझेंगे, इसको याद करेंगे और फिर आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। इस तरीके से अपना राजस्थान है। और इधर अपन मान लेते हैं कि इधर की ओर मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर बनाता है। मध्य प्रदेश कितने, 1600 किलोमीटर बनाता है। अब राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट देखो, यहां पर आपको दिखाई देगा धौलपुर। ये उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश से भी सीमा बनाता है। कौन, धौलपुर। फिर धौलपुर से आगे चलोगे तो आपको दिखाई देगा कौन सा, करौली। करौली से आगे चलोगे तो आपको दिखाई देगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से आगे बढ़ोगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से आगे चलोगे तो आपको दिखाई देगा कोटा। कोटा के बाद में आपको दिखाई देगा बारा। बारा के बाद में आपको दिखाई देगा झालावाड़। कौन सा, झालावाड़। झालावाड़ के बाद में आपको इधर की तरफ दिखाई देगा कौन सा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में आपको दिखाई देगा यहां पर चित्तौड़गढ़। कौन सा, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में आपको यहां पर दिखाई देगा प्रतापगढ़।
और प्रतापगढ़ के बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा बांसवाड़ा। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? बांसवाड़ा। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, मतलब कुल अपन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी राजस्थान के 10 जिले किससे सीमा बनाते हैं? मध्य प्रदेश से बनाते हैं। कौन कौन से? धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब बात यह आती है कि मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से सीमा बनाते हैं? तो वो भी 10 ही हैं। 10 कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो बिल्कुल 10 देखते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आपको यहां पर दिखाई देगा, नंबर 1 पे आपको दिखाई देगा यहां पर मुरैना। फिर बात करें अपन यहां पर श्योपुर, फिर उसके बाद में आगे चलोगे श्योपुर, फिर आपको दिखाई देगी शिवपुरी, फिर आगे चलोगे राजगढ़, राजगढ़, फिर आगे चलोगे नेक्स्ट गुना, फिर आगे चलोगे नेक्स्ट तो यहां पर अग्रमालवा, मालवा। इधर की तरफ अपन देखें तो यहां पर दिखाई देगा झाबुआ, फिर आगे दिखाई देगा रतलाम, फिर आगे दिखाई देगा आपको मंदसौर, और एक आपको दिखाई देगा नीमच। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? नीमच। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, राजगढ़, गुना, अग्रमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। अब बात यह आती है कि सर इसको कैसे याद करें? ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसको याद कैसे करें, इसमें हमारे को दिक्कत आती है। बिल्कुल अविनाश, अवनुदीप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अपन बात करें तो इसको किस तरीके से याद करें। तो पहले आप इसको ये मान लो कि ये कोई रोड है ना, और इस रोड का नामकरण मैं कर देता हूं श्योपुर रोड है। कोई सी भी रोड मान लो आपके सामने, पर उसका नाम रख दो श्योपुर रोड। आपको ये पता है कि इधर की तरफ तो ईस्ट होता है और इधर की तरफ क्या होता है? वेस्ट होता है। मतलब इधर पूर्व होता है और इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। सर इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, हिंदी में पूर्व बोलते हैं और मारवाड़ी में अगुणी दिशा बोलते हैं। कौन सी दिशा? अगुणी दिशा बोलते हैं पूर्व को। बिल्कुल बोलते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये श्योपुर रोड है, इस श्योपुर रोड पर अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक मंदिर है और वो भगवान शिव का मंदिर है। तो शिव का मंदिर है तो वो शिवपुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवपुरी हो जाएगा। इसको इमेज रखो दिमाग में, अपने आप याद हो जाएगा। और ये मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका कोई घर है, आपका घर मान लो, आपका इंस्टीट्यूट मान लो, जो भी है, आपकी लाइब्रेरी मान लो। अब आप ये बताओ कि इधर से जैसे आप अपने घर से निकलोगे तो आपका जो यहाँ पर आपका मुंह किधर की तरफ रहेगा? श्योपुर की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर मुंह का मतलब क्या हो गया? मुरैना हो गया। अरे आपका मुंह कौन सी रोड की तरफ रहेगा? तो आप कहेंगे सर श्योपुर रोड की तरफ रहेगा। तो मुंह का मतलब क्या हो गया? मुरैना हो गया। क्या हो गया? मुंह का मतलब मुरैना हो गया। कौन सी रोड की तरफ है आपका मुंह? तो आप कहेंगे सर श्योपुर की तरफ है। किधर की तरफ है? श्योपुर रोड की तरफ है। फिर अपन बात करें, इस श्योपुर रोड पर आगे की ओर बढ़ोगे तो भगवान शिव का मंदिर दिखाई देगा। तो शिव का मंदिर दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा? शिवपुरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवपुरी हो जाएगा। और ये कौन सी दिशा में है शिवपुरी? तो आप कहेंगे सर अगुणी दिशा में है। तो अगुणी का मतलब क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां पर गुना हो जाएगा। गुना हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे अपन बात करें तो गुना के बाद में आगे अपन चलें, अपन भगवान शिव के मंदिर में क्यों जा रहे हैं? तो राज करने के लिए जा रहे हैं। तो राज का मतलब क्या हो जाएगा? राजगढ़ हो जाएगा। अरे सरकारी नौकरी मांगने के लिए जा रहे हैं ना, तो
तो सरकारी नौकरी राज ही तो है, राज मांगने के लिए जा रहे हैं तो राजगढ़ हो गया, नहीं गए तो माँ डांटेगी तो अग्र मालवा हो गया। तो नंबर 1 पे क्या हो गया, मुरैना हो गया, नंबर 1 पे क्या हो गया, मुरैना हो गया। फिर क्या है, श्योपुर हो गया, फिर शिवपुरी, फिर राजगढ़, फिर गुना, फिर क्या है, अग्र मालवा। अब अपन इधर देखते हैं तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, जाबुआ। पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, जाबुआ। ये ऐसी बुआ है जो जाएगी, ये समझ लो, ऐसी बुआ है जो जाएगी। तो जाबुआ हो गया, क्या हो गया, जाबुआ हो गया। अब बुआ जाएगी तो बुआ किस में जाएगी, मान लो ये रथ में जा रही है, जैसे मैं कहूँ बच्चों रथ लिखो, रतलाम लिखो, तो हो सकता है कई बच्चे ऐसे भी लिख दें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बुआ किस में जा रही है, रथ में जा रही है, किस में जा रही है, रथ में जा रही है। गर्मियों का है टाइम, अब गर्मियों का टाइम है तो आपको पता है उसमें एसी वगैरह तो होगी नहीं, बुआ उस रथ को क्या कर लेती है, नीम के नीचे रोक लेती है। किसके नीचे, नीम के नीचे रोक लेती है। तो नीम के नीचे रोकेगी तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें मंद आएगी या तेज आएगी, तो आप कहोगे सर मंद आएगी, क्या आएगी, मंद आएगी, तो क्या हो जाएगा, मंद सौर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मंद सौर हो जाएगा। तो बताओ नंबर 1 पे क्या है, मुरैना, फिर क्या है, श्योपुर, फिर क्या है, शिवपुरी, फिर उसके बाद में क्या है, गुना, और फिर राजगढ़, गुना, और फिर क्या है, राजगढ़, और फिर आपका क्या है, अग्र मालवा, फिर क्या है यहाँ पर, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी और बिल्कुल आपको याद हो चुका होगा भाई। तो जितने भी साथी लोग हैं एक बार फटाफट अपने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और ये बताइएगा इतनी बात क्लियर है क्या। ठीक है, फिर आगे की ओर अपन बढ़ते हैं और आगे की ओर अपन चलते हैं, फिर गुजरात के पास चलते हैं भाई। कहाँ चलते हैं, गुजरात के पास चलते हैं। और इस तरीके से आप देखोगे राजस्थान का मैप अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना राजस्थान जीके आपका कवर नहीं हो पाएगा। ज्योग्राफी बात तो छोड़ो, आपका राजस्थान जीके चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा। तो यहां पर अपन देखते हैं, तो यहां पर आपको दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखाई देगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से आगे बढ़ोगे तो आएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर से आगे बढ़ोगे तो आएगा उदयपुर, उदयपुर से आगे चलोगे सिरोही, और सिरोही से आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा जालोर, और जालोर से आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा बाड़मेर। क्या दिखाई देगा भाई, बाड़मेर आपको दिखाई देगा। मतलब 1 2 3 4 5 और 6, कितने हो गए, 6 हो गए। इधर की तरफ आपको दिखाई देगा क्या, गुजरात। इधर की तरफ क्या दिखाई देगा, गुजरात, 1022 किलोमीटर। अब बात यह आती है कि गुजरात के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट सीमा बनाते हैं। तो आपको पता है कि गुजरात का फेमस डिस्ट्रिक्ट है कौन सा, कच्छ। कौन सा है, कच्छ। कच्छ के बाद में आगे चलोगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा, कच्छ के बाद में यहां पर आपको दिखाई देगा बनासकांठा। फिर आगे चलोगे तो आपको दिखाई देगा साबरकांठा। फिर आपके दिखाई देगा नेक्स्ट अरावली। फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट महिसागर, और 6 पे आपको दिखाई देगा कौन सा, दाहोद। यहां पर तो कच्छ है, बनासकांठा है, साबरकांठा है, अरावली और महिसागर और दाहोद। तो बिल्कुल इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब इसको अपन सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं। एक तरफ लिख देता हूं मैं राज्य, फिर उसके बाद में सेकंड कॉलम अपन बना लेते हैं राजस्थान की, राजस्थान की सीमावर्ती जिले, संबंधित राज्य से राजस्थान के सीमावर्ती जिले, और एक कॉलम बना लेंगे अपन संबंधित राज्य के जिले, संबंधित राज्य के सीमावर्ती जिले, सीमावर्ती जिले।
अब इसमें आप देखोगे तो नंबर 1 पे आपको दिखाई देगा पंजाब दिखाई देगा, और ये 89 किलोमीटर। पंजाब कितने किलोमीटर? 89 किलोमीटर। राजस्थान के नंबर 1 पे एक तो श्री गंगानगर है इसमें, और एक आपको दिखाई देगा कौन सा? हनुमानगढ़। कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं 2 डिस्ट्रिक्ट। अब इधर पंजाब के आपको एक तो दिखाई देगा फाजिलका, और एक कौन सा है दोस्तों? मुक्तसर। मुक्तसर। तो कितने हो गए? 2। तो इस तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। हालांकि पहले अपन ने मैप के आधार पे समझने की कोशिश की थी, अब इसको मैं सिस्टमेटिक तरीके से लिख रहा हूं। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे, और आपको दिखाई देगा क्या? हरियाणा। 1262 किलोमीटर। कितने किलोमीटर दोस्तों? 1262 किलोमीटर। इसमें आप देखोगे नंबर 1 पे 1262 किलोमीटर, और इसमें नंबर 1 पे देखोगे हरियाणा के अंदर, तो यहां पर राजस्थान में नंबर 1 पे हनुमानगढ़ दिखाई देगा, फिर आपको चूरू दिखाई देगा, फिर आपको झुंझुनू दिखाई देगा, फिर आपको सीकर दिखाई देगा, फिर आपको कोटपुतली बैरोड दिखाई देगा, कोटपुतली बैरोड दिखाई देगा, खेरतल तिजारा दिखाई देगा, खेरतल तिजारा दिखाई देगा, फिर आपको अलवर दिखाई देगा, और फिर आपको डीग दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 8 हो गए। कुल मिला के कितने हो गए दोस्तों? 8 हो गए। ठीक है। दीपिका मीना, हेलो। बिल्कुल भाई दीपिका। ठीक है। दूली चंद, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, और कमेंट करके बताइएगा। एक बार अपने सेशन को लाइक कर दीजिएगा। आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। हरियाणा के कौन कौन से यहाँ पर हैं? तो हरियाणा में नंबर 1 पे मैंने कहा सबसे पहले आपको किसी व्यक्ति का दिखता है सिर, तो सिरसा। सिरसा के बाद में आगे अपन बढ़े, सिर पे लेते हैं अपन क्या? आशीर्वाद। तो हो जाएगा क्या? फतेहाबाद। फतेहाबाद। फिर हो जाएगा क्या? हिसार। हिसार। फिर आगे चलोगे नेक्स्ट, भिवानी। फिर आगे चलोगे महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। फिर आगे चलोगे नेक्स्ट, रेवाड़ी। और फिर यहाँ पर है कौन सा? नूह या मेवात। नूह या मेवात। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 7। और इधर हरियाणा के कितने हो गए? 8। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश। 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर। और इसमें नंबर 1 पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डीग, भरतपुर, और तीसरा दिखाई देगा दोस्तों क्या? धौलपुर। पहले 2 ही थे, प्रेजेंट में कितने हो गए? 3 हो गए। कौन कौन से? डीग, भरतपुर और धौलपुर। अब बात आती है उत्तर प्रदेश के। एक तो आपको दिखाई देगा मथुरा, एक तो दिखाई देगा मथुरा, और एक दिखाई देगा कौन सा? आगरा। मथुरा और आगरा। कुल मिलाकर कितने हो गए? 2। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट इससे, और आगे अपन को दिखाई देगा कौन सा? मध्य प्रदेश। आगे अपन चलते हैं, और यहां पर अपन को दिखाई देगा क्या? मध्य प्रदेश दिखाई देगा। मध्य प्रदेश कितना? 1600 किलोमीटर। मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। न्यूनतम पंजाब है 89 किलोमीटर। अब मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो नंबर 1 पे आपको दिखाई देगा धौलपुर। धौलपुर। फिर आगे चलोगे नेक्स्ट, धौलपुर के बाद धौलपुर, धौलपुर से आगे चलोगे करौली, करौली से आगे चलोगे
सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। फिर आगे चलोगे कोटा, फिर आगे चलोगे नेक्स्ट बारा, फिर आगे नेक्स्ट झालावाड़, झालावाड़ से आगे बढ़ोगे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आगे बढ़ोगे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से आगे बढ़ोगे तो आगे आपको दिखाई देगा प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में आपको दिखाई देगा बांसवाड़ा। तो कुल मिलाकर कितने हो गए 10। यहां पर नंबर 1 पे आपको दिखाई देगा, नंबर 1 पे यहां पर दिखाई देगा मुरैना। फिर आगे चलोगे श्योपुर रोड, अभी अपन ने बताया श्योपुर। फिर आगे चलोगे तो उस पे एक शिव का मंदिर तो शिवपुरी। फिर आगे चलोगे तो कौन सी दिशा में, तो अगुनी दिशा तो गुना। फिर हो जाएगा कौन सा राजगढ़, राजगढ़। फिर हो जाएगा कौन सा अग्रमालवा, अग्रमालवा। फिर हो जाएगा नेक्स्ट, इधर आपको दिखाई देगा नीमच। फिर आपको दिखाई देगा मंदसौर। फिर आपको दिखाई देगा रतलाम, रतलाम। और यहां पर दिखाई देगा झाबुआ। तो कुल मिलाकर कितने हो गए 10। फिर आगे की ओर अपन चलते हैं, और यहां पर एक बच गया आपका कौन सा, गुजरात। गुजरात 1022 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। और इसमें आप देखोगे गुजरात में, और गुजरात में आप देखोगे तो राजस्थान में नंबर 1 पे आपको दिखाई देगा बांसवाड़ा। फिर आगे चलोगे डूंगरपुर। फिर आगे चलोगे उदयपुर। नेक्स्ट आगे चलोगे तो आपको दिखाई देगा सिरोही। सिरोही से आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा जालोर। और जालोर से आपको दिखाई देगा कौन सा, बाड़मेर। कुल मिलाकर कितने हो गए 6। अब गुजरात के कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा दाहोद। फिर आपको दिखाई देगा महिसागर, महिसागर। फिर आगे दिखाई देगा अरावली, अरावली। फिर आगे दिखाई देगा आपको साबरकांठा। फिर आगे दिखाई देगा बनासकांठा। और फिर आपको दिखाई देगा कौन सा, कच्छ। कुल मिलाकर कितने हो गए 6। तो राजस्थान के भी 6 और गुजरात के भी कितने हैं, 6 हैं। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों, इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब इतनी बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट अपन चलते हैं, और नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान के, राजस्थान के ऐसे जिले, ऐसे जिले जो दो राज्यों से, राज्यों से, दो राज्यों से सीमा बनाते हैं, दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। कितने राज्यों से दोस्तों, 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। अब वो कौन कौन है, जैसे कि नंबर 1, नंबर 1 पे अपन बात करें हनुमानगढ़। नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़ हो जाएगा। फिर आगे चलोगे नेक्स्ट डीग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलोगे तो धौलपुर हो जाएगा। और धौलपुर से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, बांसवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा। अब हनुमानगढ़ किससे बनाता है, तो एक तो आपको दिखाई देगा पंजाब,
पंजाब प्लस हरियाणा, दोनों से सीमा बनाता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में डी की बात करें तो ये हरियाणा प्लस उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। फिर आगे चलोगे, उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। फिर आगे चलोगे, नेक्स्ट मध्य प्रदेश प्लस ये गुजरात से सीमा बनाता है। तो हनुमानगढ़ है, डीग है, धौलपुर है और कौन सा है, बांसवाड़ा है। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि अभी अपन ने मैप में देखा था ना इस तरीके से। आपने अभी कुछ देर पहले इस तरीके से राजस्थान का मैप देखा, और इस मैप में आपके समझ में आई होगी कि यहाँ पर जैसे हनुमानगढ़ है, यहाँ पर हनुमानगढ़ है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कौन सा, डीग, यहाँ धौलपुर, और यहाँ पर क्या दिखाई देगा, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के इधर तो गुजरात है और इधर क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, और इधर धौलपुर है, तो इधर आपको यूपी दिखाई देगा और इधर एमपी है ही। इधर आप देखोगे, इधर यूपी और इधर क्या है, हरियाणा है। और हनुमानगढ़ के इधर पंजाब है और इधर हरियाणा है। तो इस प्रकार से ये अपन ने चर्चा यहाँ पर की। फिर उसके बाद में आगे अपन बात करें राजस्थान के ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट की अपन बात करें तो एक तो है आपका कौन सा, श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर एक तो बनाएगा पाकिस्तान से, और इसके अलावा अपने भारत के पंजाब से। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन बात करें और पाकिस्तान में भी बात करें तो ये पंजाब से बनाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखोगे, दूसरा आपको बाड़मेर दिखाई देगा। बाड़मेर भी एक तो बनाता है पाकिस्तान से, और दूसरा बनाता है किससे, गुजरात से। किससे बनाता है, गुजरात से बनाता है। और पाकिस्तान में भी किससे बनाता है, सिंध से बनाता है। किससे बनाता है दोस्तों, सिंध से बनाता है। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। तो एक बार फटाफट अपने सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो निसंकोच आप बोल सकते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। फिर अपन आगे नेक्स्ट अपन बात करें कि राजस्थान के कुल सीमावर्ती जिले, मतलब ऑल ओवर जो बाउंड्री पे हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राज्यीय हो, तो इस प्रकार के जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुल है 28। कितने हैं, 28। फिर अपन बात करें राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले। तो आपको पता है कि कुल कितने हैं, 41 हैं। बनाते कितने हैं, 28 हैं। तो नहीं बनाते कितने हो गए, 13 हो गए। तो अंतर्वर्ती जिले कितने हो जाएंगे, 13 जिले हो जाएंगे। 13 जिले हो जाएंगे। कितने जिले, 13 जिले।
फिर अपन बात करें नेक्स्ट, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। अब राजस्थान के केवल, अब इसमें आप इंटरनेशनल कोई बाउंड्री बनाता है उनको आप हटा दो, केवल केवल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये केवल मैप की बात है, तो इसमें कितने आएंगे, 25 जिले आएंगे। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के अब ये आपके 25 जिले कैसे हुए, ये भी अपन एक बार देख लेते हैं। यहां पर देखो, इस तरीके से आप देखोगे, ये अपना राजस्थान है और कुल ये सीमा बनाते हैं, कुल जो बाउंड्री पे है, ये जो बाउंड्री पे है, कुल कितने, 28 है। कुल कितने हैं, 28 हैं। पर 28 में से आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर आपको दिखाई देगा, एक तो श्री गंगानगर तो है, फिर आगे चलोगे बीकानेर है, फिर आगे फलोदी है, फिर जैसलमेर है। ये तीनों, ये अंतर्राज्यीय सीमा न बनाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाकर क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने बनाते हैं, तो अपन ने यहां पर देखा कि भाई 28 है, तो 28 में से 3 लेस कर दो, तो कितने हो गए, 25 हो गए। कितने हो गए, 25 हो गए। अब इसमें आपको ये भी पूछ सकता है, इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले बताओ, केवल अंतर्राज्यीय सीमा। तो केवल का मतलब है कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय भी तो बना रहा है श्री गंगानगर, और बाड़मेर भी क्या बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है। तो इन दो को भी लेस कर दो, तो इनको दो को लेस कर देंगे तब 23 ही आएगा। तो इससे 3 क्वेश्चन बन गए। मतलब इस मैप से ही क्वेश्चन हो पाएंगे आपके। अपन कितने भी फैक्ट बना सकते हैं, मैप समझ में आ गया तो सारी चीज क्लियर है। तो इस फैक्ट को भी मैं लिख देता हूं यहां पर, इस फैक्ट को भी मैं यहीं पर लिख देता हूं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य, सॉरी डिस्ट्रिक्ट, जिले, जिले। तो इनमें केवल अपन कितने करेंगे, 23 जिले करेंगे। केवल कितने जिले करेंगे, 23 जिले करेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि राजस्थान का ऐसा जिला, राजस्थान का ऐसा जिला, ऐसा जिला जो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ 2 बार सीमा साझा करता है, साझा करता है, साझा करता है। तो वो 2 कौन कौन से हैं, नंबर 1, नंबर 1 की अपन बात करें, और नंबर 1 पे आपको दिखाई देगा इस तरीके का, एक तो दिखाई देगा कोटा, एक तो कौन सा दिखाई देगा, कोटा आपको दिखाई देगा, और एक दोस्तों आपको चित्तौड़गढ़ दिखाई देगा। एक आपको क्या दिखाई देगा, चित्तौड़गढ़ दिखाई देगा।
अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? देखो, यदि आपने राजस्थान का मैप देखा है और नहीं भी देखा है तो आप देखना, क्योंकि राजस्थान के मैप के बिना तो पॉसिबल है नहीं क्लियर होनी बातें। और इस तरीके से आप देखोगे तो देखो यहां पर कोटा है, इस तरीके से ये कोटा का मैप है। आप यूं देखोगे, इधर आपको दिखाई देगा झालावाड़, इधर सॉरी 12, इधर आपको दिखाई देगा क्या 12, और इधर क्या दिखाई देगा झालावाड़। फिर आगे चलोगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा चित्तौड़, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा चित्तौड़गढ़ दिखाई देगा। फिर बीच में यहां पर आ जाता है भीलवाड़ा, और फिर आगे चलोगे तो यहां पर चित्तौड़गढ़ दिखाई देगा आपको, इस तरीके से। तो देखो कोटा अच्छा इधर आप चलोगे तो यहां पर आपको सवाई माधोपुर दिखाई देगा। तो कोटा देखो एक बार तो यहां सीमा बना रहा है इधर, और दूसरी तरफ फिर यहां सीमा बना रहा है। कोटा यहां सीमा बना रहा है, फिर 12 आ गया, फिर झालावाड़ आ गया, फिर वापस कोटा आ गया। सही बात है। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ देखो चित्तौड़ यहाँ पर भी सीमा बना रहा है, इधर भी सीमा बना रहा है, बीच में कौन आ गया भीलवाड़ा आ गया। तो ये कितनी बार सीमा बना रहा है? यहाँ पर ये 2 बार सीमा बना रहा है। कितनी बार सीमा बना रहा है? ये 2 बार सीमा बना रहा है। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों, इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। तो इस प्रकार से आपको फैक्ट वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। तो ये तो हुई बात अपनी किसकी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा व अंतर्राज्यीय सीमा की बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा व अंतर्राज्यीय सीमा की अपनी बात हुई। और ये तो नॉर्मल सी बात है कि राजस्थान 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 सर्वाधिक सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ मनाता है। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। फिर बात करें राजस्थान न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ और केवल 89 किलोमीटर। केवल कितने किलोमीटर? 89 किलोमीटर बनाता है, केवल 89 किलोमीटर बनाता है। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ने चर्चाएं की। फिर उसके बाद में आगे की ओर अपन चलें। महादेव विश्नोई, बिल्कुल भाई एमपी, बिल्कुल आपकी क्लास बहुत बढ़िया लगी, रोज क्लास देखूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। तो इस प्रकार से अपन ने चर्चाएं की। कल अपन बात करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने, क्योंकि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तो 25 डिस्ट्रिक्ट बने, 25 से 50 बने, 50 से आपने वापस देखा कि 41 बन गए। तो किस प्रकार से बने, कैसे इसको याद करेंगे, कैसे इसको समझेंगे, कौन सी कमेटी बनी, सारी अपन यहाँ पर चर्चाएं करेंगे जो कि कल की क्लास में। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।